हेलो दोस्तों, पाटीदार लॉ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है एक पीड़ित महिला अपने पति के खिलाफ कितने प्रकार के केस कर सकती है। वैसे तो अलग अलग परिस्थितियों में पत्नी कई प्रकार के केस अपने पति के खिलाफ कर सकती है, किंतु आज हम मुख्य रूप से होने वाले कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला केस है दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए केस। जब पति अपनी पत्नी को बिना किसी उचित कारण के छोड़ देता है या अपनी पत्नी के मायके से वापस नहीं लाता है, तब पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन कोर्ट में करती है, जिसमें कोर्ट उसके पत्नी को अपने साथ रखने के लिए एवं उसको मायके से लाने के लिए आदेशित करता है। इसी प्रकार पत्नी एक अन्य केस जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के विरुद्ध आर्थिक अनुतोष एवं प्रतिकर के लिए केस करती है। यह केस घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 17 से लेकर 23 के अंतर्गत करती है, जिसमें वह अपने आवास की व्यवस्था, आर्थिक अनुतोष एवं सहायता, घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के विरुद्ध प्रतिकर एवं अन्य खर्चों के लिए केस कर सकती है। पत्नी एक अन्य तरह का केस जो कि पति द्वारा दहेज की मांग करने, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए भी केस कर सकती है। पति के द्वारा पत्नी या उसके मायके वालों से दहेज की मांग करने पर एवं पति या उसके ससुराल वालों द्वारा उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट देने पर एक अन्य केस भी कर सकती है, जो कि आईपीसी की धारा 498 के अंतर्गत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद यह केस कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है। एक अन्य केस भी पत्नी द्वारा किया जा सकता है, जो कि अपने मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। यह केस सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पत्नी अपने दैनिक खर्चों, रहने की व्यवस्था एवं अन्य सामानों के लिए पति से मेंटेनेंस की मांग करती है। इन सब केस के अलावा पत्नी एक केस और भी कर सकती है, जिसमें कि वह अपने स्थिर धन को अपने पति से प्राप्त करती है। स्त्री धन वास्तव में वह धन है जो एक पत्नी को अपने मायके से प्राप्त होता है या इसके अंतर्गत अन्य धन एवं गिफ्ट्स आइटम्स और अन्य घरेलू सामान भी आते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी गिफ्ट्स एंड आइटम्स आते हैं जो कि एक लड़की या पत्नी को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के द्वारा शादी में प्राप्त होते हैं। इन सभी सामानों एवं गिफ्ट आइटम पर पत्नी का अधिकार होता है। ये सभी स्त्रीधन कहलाते हैं। जब स्त्रीधन पति के घर पर होता है तो वह आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत स्त्रीधन को प्राप्त करने के लिए अपने पति पर केस कर सकती है। इन सभी केस के अलावा पत्नी एक अन्य केस डाइवोर्स का केस भी पति के खिलाफ कर सकती है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत किया जाता है। डाइवोर्स भी इसमें 2 तरह का होता है। यदि पति एवं पत्नी अपनी इच्छा अनुसार आपसी सहमति से डाइवोर्स प्राप्त करना चाहते हैं या लेते हैं, तो वह म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। यदि पति इसमें सहायक नहीं होता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध केस करना होता है, तो पत्नी धारा 13 के अंतर्गत केस फाइल करती है, जिसे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं। डाइवोर्स के लिए क्या क्या आधार आवश्यक है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पत्नी इन सब केस के अलावा एक अन्य केस भी कर सकती है, जो कि बच्चों की कस्टडी के लिए केस होता है। जब शादी के दौरान पति पत्नी को बच्चों की प्राप्ति होती है, तो उन बच्चों की
कस्टडी के लिए भी पत्नी अपने पति पर एक केस दायर कर सकती है। यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उस केस में बच्चे की कस्टडी माँ के पास रह सकती है एवं मेंटेनेंस पिता यानी उसके पति के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी अन्य कई तरह के केस पत्नी द्वारा पति के खिलाफ किए जा सकते हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, या कोई अन्य टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊं। धन्यवाद।